सबको जय मसीह की। खुदा ब्लेस करे सबको। एक बार फिर से खुदाबंद की हुजूरी में एक और टेस्टमनी के साथ, एक और गवाही के साथ। कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बड़े बड़े कामों का चर्चा करना। कईयों को प्रभु ने चंगा किया और कहा जाकर अपने आप को दिखा लोगों को, अपने आप को टेस्टमनी दे, अपनी गवाही रख लोगों तक। और कईयों को उसने हील करके उनसे बोला कि जाओ और बता जाके कि तेरे लिए परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए। आमीन। तो कलाम कहता है अपनी गवाही से बेटा जीवंत होते हैं। आमीन। अपने मुंह की गवाही से और मेमने के खून से, प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा हम जीवंत हैं, हम विक्टोरियस हैं। बेटा जो आपकी टेस्टमनी है, आपका जो नगर है, आप बेबर के रहने वाले हैं, और आपका जो ग्राम है वो गढ़िया है, और आपका जिला मैनपुरी है। आज आप लोगों को बताएं अपने बारे में कि कैसे तुम नशों में और तरह तरह के अंधकार के अधिकार में थे। कौन कौन से नशों के अधिकार में थे, आप अपनी पूरी बेटा टेस्टमनी लोगों को बताएं। मैं नशे में था 12 साल की उम्र से। बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा सभी नशों में था। रेगुलर मेरा नशा कर लेता। मैं 12 साल की उम्र से बुरी संगति में पड़ गया था। मैं हर नशा करता था, बुरे लोगों में, दोस्तों में पड़ गया था, और रात भर मैं घर से बाहर रहता था। लेट नाइट तक लोगों के यहाँ जाके संगति करना और गलत संगति में जाना और पाप में रहना, अंधकार में रह के गलत तरीके से। बेटा जब उस जिंदगी को जी रहे तो तुम्हें कैसा लग रहा था कि वही सब कुछ है? ऐसा ही होता था। जब एक इंसान पाप में चला था उसे लगता नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ, उसको लगता है यही जीवन है, बस इनफ, यही सब कुछ है। और तुम्हें भी कुछ ऐसा ही लगता था कि नशा, ये गुटखा, ये सिगरेट, ये जुआ, जो लाइन मैंने पकड़ी है वही रास्ता मेरा रास्ता है। ये रास्ता इनका रास्ता था, ये रास्ता प्रभु का रास्ता नहीं था। आमीन। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे आज बहुत से लोग, जैसे तुम्हें छुड़ाया परमेश्वर ने, बेटा कैसे छूटे तुम, कैसे आजाद हो, लोगों को बताओ। मुझे लगता था कि मैं सब नशों में था, व्यभिचार में था, बुरी संगति में था। तो मुझे लगता था कि यही जिंदगी है, ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा। जब मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला तो मेरी लाइफ चेंज। मुझे पता चला कि कैसे जीना होता है, क्या जिंदगी होती है, मुझे पता चला। तो मतलब शुरू में जब तुमने घर में आए प्रभु के, तुमने वचन सुना, तो किस तरह से उस वचन ने तुम्हारे जीवन को बदला, तुम्हारे जीवन में प्रभाव को डाला, कैसे हुआ ये सब? मैं जब गया था संडे को चर्च, मेरा कोई मन नहीं था जाने का, लेकिन मैं जबरदस्ती, पापा ले गए थे तो मैं गया। मेरा मन हुआ कि मैं वहां से लौट आऊँ, लेकिन मैंने कहा कि आया हूँ तो थोड़ा घूम लेता हूँ तभी जाऊँ। जब मैं बैठा वहां पे, वचन सुना, तो वचन हो रहा था कि एक ऐसा नशा होता है जो उतर जाता है, और एक नशा ऐसा होता है जो जिंदगी भर नहीं उतरता। तो मैंने कहा कि ऐसा नशा मुझे चाहिए जो मेरी जिंदगी से कभी ना उतरे, क्योंकि मैं उस समय नशे का आदी था। तो मुझे चाहिए, मैं चाहता था कि मुझे ऐसा नशा हो कि जिंदगी भर ना उतरे, ऐसा नशा। जी पता है, इंसान प्रभु का नशा जब कर लेता है उसका दिमाग ठिकाने रहता है। जे वो नशा करके इंसान का दिमाग ठिकाने नहीं रहता। आमीन। तो मैं जानता हूँ कि प्रभु का आत्मा आज आपको भी, जैसे बेटा छोटी उम्र में ही ऐसी संगत में पड़ गए, ऐसे नशों में चले गए, व्यभिचार में चले गए, गांजा, सिगरेट, दारू, सब चीजों का तुमने सेवन किया, सब चीजों का नशा किया। लोगों को बताओ, एक दिन में कितना नशा कर लेते थे तुम? मैं कम से कम एक दिन में 1000 रुपए की तो ड्रिंक कर लेता था दोस्तों के साथ, और कुछ रुपए ये खर्च करते थे, कोई दोस्त करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब रुपए खत्म होते थे तो कई बार घर में एटीएम चुरा लिया, मम्मी को बताया इसने एटीएम चुरा लिया था, और उसके द्वारा पैसे निकाल लिए कई बार, और चोरी कर लेना। क्योंकि नशे वाला इंसान कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसे नशा चाहिए। और तुम भी बेटा उसी तरह नशे के आदी थे। आपकी क्या क्या पहचान थी मोहल्ले के अंदर? मेरी पहचान थी कि मैं काफी गुंडागर्दी में भी रहता था। लोग मोहल्ले में काफी लोग डरते भी थे, बोलते भी नहीं थे डर से। गुंडागर्दी। और जैसे तुम्हारा नाम, तो जो लाइन तुमने पकड़ी थी नशे वाली, ये लाइन देख के लोग क्या तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते थे? बिल्कुल। अब क्या है, अब जब से तुम यीशु में आए, अब तो लोग कैसे तुम्हें देखते हैं, क्या नजर है लोगों की? अब लोग कहते हैं कि अब ये इंसान जो रात में घर नहीं रहता था, अब तो घर से भी नहीं निकलता। आमीन।
अब तो ये कहते हैं कि सारा दिन घर से बाहर रहता था, अब तो इसकी हफ्ते में एक बार शक्ल दिख जाए वही बहुत। अरे तो अब ये प्रभु की हुजूरी में रहता है, वचन में और संगत को आगे बढ़ाने में प्रभु का काम दिन रात करता है। हर चीज में मजबूत है, हर चीज में सब कुछ है, लेकिन एक चीज ने इसे कमजोर किया था, वो था नशा, वो थी दारू, वो था गांजा, वो थी सिगरेट, वो था गलत संगति, वो था व्यभिचार, वो थे ये सब चीजें जिसने तुम्हें कमजोर किया था। आमीन। ये तुमने अपनी टेस्टमनी में मैंने पहले ही पूछा था कैसे करके, तो मैंने सामने खड़ा किया कि इसकी लाइफ में कैसे करके अंधेरे ने से घेर लिया था, पाप ने से घेर लिया था। आमीन। ये बेटा आज फ्री हो? बिल्कुल पूरी तरह से। और आज कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा। मैं सोचता था कि उस समय जब मुझे नशा करना होता था कि ऐसा शैतान करता था कि पैसे का बंदोबस्त हाल करता था, बिल्कुल ही तरह। जब मैं सुधरा, डिवन चाहता था कि मैं कैसे भी ना कैसे परमेश्वर की हुजूरी में ना पहुंचूं, तो हर तरह से कहीं दोस्तों के द्वारा, कहीं परिवार के द्वारा, मोहल्ले के द्वारा, कहीं भी कैसे वो अपने संगति में बुला मतलब मैं पहुंच जाता था। जब मैं परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचा तो आज तक उसके पास नहीं पहुंचा। हालेलुया। जब प्रभु के घर में आना, ये हुजूरी की बात मैं कह रहा हूँ कि आज आप भी, मैं जानता हूँ कि आप भी अगर ऐसे किसी नशे में, ऐसे किसी पाप में आप भी हैं, तो मैं कमांड करता हूँ वो सब तरह के नशे, सब तरह के पाप के अधिकार, अंधकार के अधिकार, अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर जैसे इसने किया, मैं कमांड करता हूँ वो नशा, वो पाप बॉडी अभिषेक बॉडी से निकल जाए। मैं कमांड करता हूं अंधकार का शासन तेरी लाइफ से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेटा अब जो आपने घर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ आप बहुत खुश हैं। पहले की जिंदगी और आपकी जिंदगी में कितना फर्क लग रहा है? पहले तो वो जिंदगी क्या थी, जब लोग जो जिंदगी में जीता हूं, अब लगता है कि ये जिंदगी है। तुमने मतलब अपनी टेस्टिमनी में लिखा था, जब मैंने आना स्टार्ट किया प्रभु यीशु मसीह में, लोगों ने बोला इन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है। लोगों को बताओ क्या बदल लिया? लोग कहते थे कि अब तुम तो वो बन गए हो कि तुमने धर्म बदल लिया, अब तो मोहल्ले से अलग। मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में धर्म बदलने नहीं बल्कि सभी का मन बदलने के लिए है। आमीन। जीवन बदलने। बोलो बेटा, जैसे तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ, कुछ बातें बताना चाहते? मेरे जीवन में काफी परमेश्वर ने काम किया, मुझे परमेश्वर बढ़ाता है। मैं परमेश्वर की अब तो जब मैं जानता था कि मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगी। मैं जानता था कि मैं नाम का ही मसीह रहूंगा, मैं कभी बढ़ूंगा। मैं जानता था कि मैं जैसे मेरे मोहल्ले में वैसे मैं भी रहूंगा। अब मुझे लगता है कि मोहल्ले वालों को देख के अब मुझे लगता है कि मैं क्या हुआ। तुम्हें देख के मोहल्ले वाले अब चेतते हैं, मैं चाहता हूँ उस बात को। आमीन। और ये इतना भयंकर नशा बेटा आपकी टेस्टिमनी हो चुकी है। मैं लोगों को कैसे करके नशे ने, पाप ने इसके जीवन को खत्म किया था। और इस बेटे के साथ हम मिले, ये 12 साल का था, छोटी है, से नशा करना स्टार्ट किया और कैसे करके पाप ने इसके ऊपर कब्जा किया और आज वो कब्जा खत्म हुआ। आज जीव खुदावंद के कब्जे में। अय्यूब की किताब एक अध्याय में हम पढ़ते कि अय्यूब खरा इंसान था, डरने वाला था, बुराई से अलग रहने वाला था और वो सीधा मनुष्य था और उसके चारों तरफ बाड़ा बंधा हुआ था। आमीन। तो जिस तरह आप खराई मसीह में आने के बाद जब चलते हैं, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा आपके जीवन में आ जाता है। तो इस बेटे का ये जीवन है और इसके द्वारा आपने भी सीखा है कि आप भी आजाद हो सकते हैं। बेटे ने कहा आप भी छूट सकते हैं, आप भी आजाद हो सकते हैं। मैं हुआ, प्रभु आपको भी करेगा। आमीन। एक मिनट में बेटा आके ये बताओ, क्या लगता है लोगों को? आज बहुत लोगों को लगता है कि मेरे लिए कठिन है नशे से निकलना, मेरे लिए कठिन है दारू छोड़ना, सिगरेट छोड़ना, गांजा छोड़ना, गलत संगत छोड़ना। तुम्हें क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह में आकर ये मुश्किल है? क्या है बताओ? काफी समय मुझे भी लगता था पहले कि मेरे लिए कठिन है कि जो मैं करता हूँ, नशा करता हूँ, जो करता हूँ कि अब यही जिंदगी है। लेकिन मुझे पता कि जो कोई परमेश्वर की हुजूरी में आता है ये किसी के लिए कठिन नहीं है। कि जैसे मैं बदला हूँ वैसे कई लोग बदले हैं। जैसे मैं बचाया गया, काफी घर बचाए जाए। परमेश्वर सब मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर अपने नबी के द्वारा बात करता है सभी से। परमेश्वर
अपने नबी के द्वारा बात करता है और परमेश्वर अपने नबी के ही द्वारा छुटकारा भी देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास और नबी से जब बात करें तो ये कभी ना सोचें कि मैं किसी मामूली इंसान से बात करता हूँ, कि हमेशा उसे सीरियसली लें कि मैं एक परमेश्वर के दास, एक नबी से, ऐसा समझो कि मैं एक परमेश्वर से ही बात कर रहा हूँ। और हमेशा ये फेथ करें कि जो उस नबी की मुंह से बात निकले तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। जैसा कि मेरे अगुए हैं, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि बेटा वो जिंदगी क्या जिंदगी है, अगर परमेश्वर ने तुझे बेटा कहा, तू परमेश्वर का मंदिर है, तो मैंने समझा उस चीज को। मैंने कहा था कि बिना खुदा के तेरी कोई जिंदगी नहीं है। आमीन। अगर ये घर खाली है, बेकार है, जे यीशु मसीह इसके अंदर है, तो फिर ये सब कुछ हो चुका है। तो खुदा सबको ब्लेस करे। ये टेस्टमनी आपकी लाइफ को चेंज करने से बदला आपको बदले। ये बहुत नशा करता था, लेकिन आज खुदा के नशे के अंदर है, यीशु के नाम।